नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रेल्स में। टीचिंग ट्रेल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी उपसर्ग के बारे में। अक्सर विद्यार्थियों की उलझन रहती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं या जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में उन्हें हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हिंदी वर्णमाला में उ स्वर पहले आता है, तो इसलिए मूल शब्द के जो पहले लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के जो पीछे लगता है वो है पा, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी पहले आता है तो प्रीफिक्स कहते हैं, और जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं यानी प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों को इस प्रकार से समझना बहुत आसान होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में आपने बहुत सुना होगा और यह आपकी कक्षा का विषय भी है। तो प्रत्यय के प्रकार के बारे में, उदाहरणों के बारे में हम बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में कि प्रत्यय हम कहते किसे हैं। तो देखते हैं एक बार। जो शब्दांश शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दांश यानी शब्द का टुकड़ा, यानी एक शब्द के पीछे जुड़ा हुआ दूसरा शब्द, और शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कि जो शब्द का अंश है वो शब्द से जुड़ करके या तो नया शब्द बनाता है, उस एक नई विशेषता लाता है उसमें, या उसमें परिवर्तन करता है। परीक्षा में प्रत्यय का प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला, दिए गए शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए, और दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि दिए गए प्रत्ययों से दो दो नए शब्द बनाइए। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय, जो कि धातु के रूप में धातु के पीछे लगते हैं, अभी मैं परिभाषा द्वारा आपको समझाऊंगी। दूसरा तद्धित प्रत्यय, और तीसरे उर्दू के प्रत्यय। हम उदाहरणों की बात करेंगे, उदाहरण देखेंगे हम, और कुछ सरल तरीके के नियम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रत्ययों का निर्माण करना चाहिए, प्रत्यय किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय के प्रकार देखते हैं और फिर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर प्रकार हैं, हम प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है कृत प्रत्यय। अब ये कौन से प्रत्यय हैं, हम कैसे पहचाने ये कृत प्रत्यय हैं? तो कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। अब यहाँ पर क्या है, मैंने शब्द दिए हैं, मैंने धातु दी हैं, ठीक है, और इसके आगे हमें क्या करना है, प्रत्यय जोड़ना है। अब पहला शब्द है पढ़, तो देखिए पढ़ाई भी हम कर सकते हैं, पढ़ाई, या कह सकते हैं पढ़ता। ता प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो ता बन गया, पढ़ता बन गया, तो पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ता। अब मूल धातु क्या है, मूल धातु है पढ़। लेख, लेखक, लिखाई। अक प्रत्यय जोड़ दिया तो लेखक बन गया, ई प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखाई हो गया। लिखाई या लिखावट जिसको हम कहेंगे। लिखाई शब्द अशुद्ध है, कुछ लोग लिखते हैं लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए, तो लिखाई कोई शब्द है ही नहीं। मूल शब्द है, जो शब्द है प्रत्यय लगने के बाद वो है लिखावट। इसके बाद आ गया झगड़ा, झगड़ालू। तो इसमें क्या हुआ आपका, झगड़ा मूल शब्द है और उपसर्ग कौन सा प्रत्यय कौन सा लगा, झगड़ालू। दिखाना, दिखावट। दिखावट, सजावट, मिलावट, दिखावट। सजना, सजावट, सजावट। तो देखिए, अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, धावक, धाव, धावक, दौड़ने वाला, रनर।
धावक। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा है? अक। पाठ, पाठक। यहाँ भी अक प्रत्यय है, पाठक, पाठ को पढ़ने वाला। चढ़ाई, चढ़ाई, और अगर चाहें तो एक आवा करके चढ़ावा हो जाएगा। चढ़ावा, तो यहाँ आवा प्रत्यय लग गया, चढ़ावा। चढ़ावा जो हम ईश्वर भगवान के ऊपर कुछ समर्पित करते हैं, उनके चरणों में अर्पित करते हैं। कमा, कमाई। अब देखिए, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब हमने मूल शब्द के पीछे जो प्रत्यय लगाया है तो उससे क्या है, मूल शब्द एक विशेष शब्द बन गया है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर मूल शब्द के अलावा अगर हम केवल उसको देखें, प्रत्यय को देखें, तो प्रत्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अक, ले लिया, अक का कोई अर्थ नहीं है, आवा का कोई अर्थ नहीं है, आवट का कोई अर्थ नहीं है, अक्कड़, बुलक्कड़, पुझक्कड़, घुमक्कड़। तो इन सब के मूल शब्द के मिलने के बाद अर्थ निकलते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा, मैंने यहाँ पर मूल शब्द लिखे थे और मैंने यहाँ पर इसमें प्रत्यय लगाया है। तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मूल शब्द दिए थे, नीचे वाले प्रश्न में मैंने केवल प्रत्यय दिए हुए हैं। अब आप देखिए, इया का अगर हम देखें तो इया का क्या अर्थ है? इया का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन जब इया मूल शब्द के साथ जुड़ जाता है तो एक विशेष अर्थ उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से वान का अर्थ क्या है? वाण होता है आस, आस मतलब उम्मीद है, ठीक है। आपा, आपा मतलब घमंड, लेकिन यहाँ पर जो आपा प्रत्यय है वो घमंड के अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण में यहाँ नीचे स्थान की कमी है तो इसलिए मैं इनके उदाहरण यहाँ लिखूंगी। अब देखिए उदाहरण शब्द है इया। तो हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। तो शब्द है इया, तो हमने क्या करा, रसोईया, रसोईया। रसोई मूल शब्द था, इया इसमें प्रत्यय जुड़ गया, रसोईया। अब आ गया दूसरा शब्द, आ गया धनवान। दूसरा जो प्रत्यय है वो है वान, धनवान। वन मतलब धारण करने वाला, धनवान। गुणवान, गुणवान। बलवान, बलवान। तो देखा, वान शब्द का अर्थ हमने इसके साथ लिया, धन के साथ में, तो एक विशेष अर्थ उत्पन्न हुआ। अगला शब्द है आस, प्यास, खटास, खटास। आपा, बूढ़ा जमा आपा, बुढ़ापा। मोटा जमा आपा, मोटापा। तो जैसा कि हमने देखा, तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के या विशेषण के पीछे जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अक्कड़, घूमना, घुमक्कड़, घूमना, घुमक्कड़। शब्द मैंने अशुद्ध लिखा है, घुमक्कड़। अगर आप देखें तो अक्कड़ का कोई मतलब नहीं है। हम गाना गाते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भोल, लेकिन उस अक्कड़ का कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें आप देखोगे घुमक्कड़, घूम जमा अक्कड़, घुमक्कड़। भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़। भुलक्कड़। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यय के तीसरे प्रकार, उर्दू प्रत्ययों की। अब जैसे आपने देखा, पहला देखा कृत प्रत्यय, ये धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। दूसरा हमने देखा तद्धित प्रत्यय, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पीछे जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं। लेकिन संस्कृत उपसर्गों, संस्कृत प्रत्ययों के साथ ऐसा नहीं है। संस्कृत के मूल शब्द के साथ वो पीछे जुड़ जाते हैं।
अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर इसकी कोई ऐसी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस हम उदाहरण लिखते हैं एक बार। तो आप उदाहरण देखिए, एक बार देखते हैं इसका तीसरा प्रकार। तो ये इसका तीसरा प्रकार है, ये है उर्दू प्रत्यय। अब वो शब्द जो उर्दू के मूल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा था आपसे, अब जैसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, दवा खाना, ईमानदारी। अब देखिए, दवा मूल शब्द है, खाना उर्दू का शब्द है, उर्दू का प्रत्यय है। ईमानदारी, या मैं एक काम करती हूँ, अब इनको मूल शब्द अलग लिखूंगी और प्रत्यय में अलग लिखूंगी। मजदूरी, मजदूर जमा ई, तो क्या हो गया, ई प्रत्यय मजदूरी। कि मैंने बताया कि उर्दू के प्रत्यय उर्दू के शब्दों में लगते हैं, जो मूल शब्द उर्दू है उसके पीछे प्रत्यय लगते हैं। ये बहुत ही संख्या में कम है, तो एक बार हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मूल शब्द अलग रखा है और उसका प्रत्यय अलग लगाया है। अब देखिए, नकलची, तो नकल मूल शब्द है, ची प्रत्यय, नकलची, अफीमची, ये इस प्रकार के शब्द हैं। खजांची, खजांची कहते हैं कैशियर को, जो पूरे पैसे का लेन देन रखता है, जिसको अंग्रेजी में हम कैशियर कहते हैं। ईमानदार मूल शब्द है, ई प्रत्यय लग गया, ईमानदारी। मजदूर अगर मूल शब्द हो जाएगा तो ई प्रत्यय लगने के बाद मजदूरी हो जाएगा। शब्द है पानदान, पान मूल शब्द है, दान प्रत्यय है। पानदान, पीकदान, फूलदान, रोशनदान, ये सारे जो शब्द हैं ये उर्दू के हैं। इसके बाद है खूबी, खूब जमा ई। हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं ना, उसकी विशेषता जो हिंदी शब्द है, उसी प्रकार से संस्कृत का जो शब्द है वो है खूबी, यानी उसकी विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो आपने ये देखा कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन शब्दों की, उनके पीछे लगने वाले प्रत्ययों की, और कुछ नियमों की कि वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं।